जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एमडी नवाब सर स्मार्ट स्टडी विद ईपी में आपका स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों का, जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना, एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और बहुत ही मजा आएगा। अभी हम जाने जा रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले हमने जाना था गुलाम वंश के बारे में कि दिल्ली सल्तनत कैसे कैसे बनी थी, कौन से राजा किस वक्त में इस दिल्ली सल्तनत पर राज किए थे। ओके दोस्तों, अब हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में जानो। किस में जानो? शॉर्ट में जानो, और जो भी पेपर में आए सीधा टक मार के आ जाओ। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, खिलजी वंश के बारे में हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो खिलजी वंश एक मध्य एशिया से, कहां से आए हुए थे? ये मध्य एशिया से आए हुए थे। ओके दोस्तों, और ये मुस्लिम वंश था। बिल्कुल बात सही था, आक्रमणकारी भी कह सकते हैं। ओके, और जिसने 1290, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, गुलाम वंश तो जो था वो 1290 में क्या हुआ था, खत्म हो गया था। उसके बाद में जो आया था वो खिलजी वंश आया था। ओके दोस्तों, कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक राज किया दिल्ली सल्तनत पर। अब दिल्ली सल्तनत पर क्या होता, शासन किया था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही मस्त वाली आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। एक बार आगे तक बने रहे और पूरा वीडियो देख के जाए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ओके दोस्तों, खिलजी वंश के संस्थापक कौन कौन थे दोस्तों, इसके बारे में पहले जानते हैं। ओके दोस्तों, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन कौन थे, इसके बारे में सबसे पहले जानने से पहले जो भाई मेरे नए हैं वो क्या करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए, बिल्कुल ही जी सवालों को लेकर के आया हूं, और ये बिल्कुल ही टक सा मारने वाला जो सवाल है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी, जिसका नाम फिरोज खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। उसका दूसरा नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज। ओके दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज 1290 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज ने किया था। कब किया था? 1290 में किया था। प्रमुख शासक की बात करते हैं तो खिलजी वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। पहला तो यही है दोस्तों, बिल्कुल सही है ना, जलालुद्दीन। ओके दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये 1290 से लेकर के 1296 तक, यानी कि ये 6 साल तक इस पद पर बने रहे। उसके बाद दूसरा आता है अलाउद्दीन खिलजी। ओके दोस्तों, सबसे ज्यादा घातक जो इतिहास बनाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। आपने पद्मावत पिक्चर देखी होगी दोस्तों, उसमें सारी की सारी इतिहास अलाउद्दीन खिलजी की लिखी हुई है और बनाई गई है। ओके दोस्तों, उसके बाद में आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। याद रखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक राज किया? तो 1296 से लेकर के 1316 तक। ओके दोस्तों, यानी ये कितने साल? 20 साल ये राज किया। कितने साल? 20 साल ये राज किया। ओके दोस्तों, उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेकर के 1320 तक, यानी कि ये भी 4 साल राज किए। ओके दोस्तों, और मीर खुसरो नहीं, ये खुसरो खान, ये 1320 में इनका शासनकाल तक चला था। ओके दोस्तों, ये बिल्कुल एक एक नंबर के सवाल है आपके पास, इजी तरीके से आपको याद कर लेना है। सबसे पहला तो खिलजी। ओके, कौन सा खिलजी? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, फिरोज नाम से होगा। किसके नाम से होगा? फिरोज नाम से होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी यानी कि फिरोज, याद रखिएगा, फिरोज खिलजी। ओके दोस्त, तो फिरोज खिलजी ने कब से कब तक राज किया था दोस्तों? तो ये किया था 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी दूसरे नंबर पे, है ना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, फिर खुसरो ने किया था। ओके दोस्तों, इतना याद रखिएगा। और अगला आपका आता है खिलजी वंश की उपलब्धियां। अब देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए, है ना दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके दोस्तों, सबको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये पीपीटी बनाते वक्त तो थोड़ा सा गड़बड़ियाँ हुई थी, लेकिन दोस्तों बिल्कुल ईजी तरीके से आपको दिखेगा। ओके दोस्तों, खिलजी वंश की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ओके, थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाने दो। ओके 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 ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ चलिए, क्लियर हो गया। खिलजी वंश की उपलब्धियों, खिलजी वंश की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां। पहला, दिल्ली सल्तनत। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना उन्होंने किया था। मंगोल आक्रमणों का सामना भी उन्होंने किया था। एक नंबर का सवाल, है ना, जब मंगोल भारत आए तो उनका सामना किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, खिलजी वंश ने किया था। भारत में इस्लामी शासन की स्थापना उन्होंने ही किया था। ओके दोस्तों, ये 3 सवाल आपके आ गए। 3 सवाल बिल्कुल इजी तरीके से आ गए दोस्तों। ओके, आगे कह रहा है, इसमें देखिएगा खिलजी वंश ने क्या क्या किया था? कला, संस्कृति और वास्तुकला के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिया था खिलजी वंश ने। बाद में किसने किया था? मुगलों ने किया था, लेकिन खिलजी वंश ने सबसे ज्यादा इसमें योगदान दिया था। ओके दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है दोस्तों। खिलजी वंश का पतन की बात करते हैं। अब बिल्कुल छोटे छोटे चीजों से जानकारी देकर के आपको बहुत ही ज्यादा जानकारी मिल जा रही है। ओके दोस्तों, खिलजी वंश की जो याद रखिएगा दोस्तों, खिलजी वंश का जो पतन हुआ था 1300 कितने में, 20 में हुआ था दोस्तों, 1230 में हुआ था। ओके दोस्त,
1220 में 1320 में हुआ था। ओके दोस्तों, खुसरो खान ने अलादीन खिलजी के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार डाला था। यानी मुबारक को किसने मारा था, एक नंबर का सवाल आएगा कि कुतुबुद्दीन शाह जो थे, है ना, मुबारक थे, उनको हत्या किसने किया था? तो सिंपल सी बात है, खुसरो ने किया था। किसने किया था? खुसरो ने किया था। खिलजी वंश के आखिरी शासक कौन से थे? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। बिल्कुल बात सही है। और सिंहासन पर हालांकि खुसरो खान का शासन अल्पकालीन था और जल्द ही तुगलक वंश ने खिलजी वंश को उखाड़ फेंका था। ये थोड़ा सा आप जान करके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं, है ना दोस्तों। जितना हो सके आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, है ना। उसके लिए जय हिंद दोस्तों।